Let's fight cinema story. रामायणा का ट्रेलर आया और इंटरनेट पर बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने कहा कि मास्टरपीस है, तो कुछ ने कहा कि आदि पुरुष से बस थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन सबने ये कहा कि कुछ तो मिसिंग है, क्योंकि सच यही है यार। मुझे तो लगता है कि जितना दिखाया है उससे कहीं अधिक छुपाया गया है। और आज हम उन्हीं 5 चीजों के बारे में बात करेंगे जो लगभग सबने मिस कर दी। और ऑनेस्टली इनमें से कुछ तो इस फिल्म का सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग यार, पहली बात तो ये है कि राम भगवान जैसे तो कहीं से भी नहीं है। सच बोलूं तो लग ही नहीं रहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम वाले राम है। बस लग रहा है कि राम बस युद्ध के लिए निकले हैं और युद्ध लड़कर वापस आ जाएंगे, योद्धा बने हैं। यार अभी बात रणवीर कपूर के एक्टिंग की है, राम के कैरेक्टर की है। देखो एक्टिंग पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम एक्टिंग नहीं है, प्रॉब्लम है इंटरप्रिटेशन। ट्रेलर में अगर आप ध्यान से देखोगे, राम का बॉडी लैंग्वेज, उनकी जो वॉक है, उनके खड़े होने का, उनके चलने का जो स्टाइल है, सब कुछ अलग फील देता है। और वो मर्यादा पुरुषोत्तम वाला फील दिखता ही नहीं है। धीरे, गंभीर, इनोसेंट, सब कुछ मिसिंग लग रहा है। पता है, रेडिट पर एक यूजर ने लिखा भी है, ये राम वाल्मीकि का नहीं है, ये तो किसी और का राम लगता है। मतलब फिल्म कहीं राम को मास एक्शन हीरो के तरीके से तो पेश नहीं कर देगी। बाप रे, ये बहुत रिस्की है। और अब बात यहीं तक नहीं है। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा लोगों ने नोटिस की, लेकिन शायद पूरी तरह नहीं समझी, 400 करोड़ की फिल्म और वीएफएक्स ऐसे। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं है कि वीएफएक्स बुरे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वीएफएक्स इनकंसिस्टेंट हैं। कुछ शॉट्स में जब अयोध्या दिखाते हैं तो जेन्युइनली ग्रैंड लगती है, लेकिन अगले ही मूवमेंट में ऐसा एक जंगल जैसा सीन आ जाता है। तो यार बस सब कुछ ऐसा लग रहा है कि मिलाकर खिचड़ी बना दिया है। पता है, एक फैन ने लिखा 400 करोड़ का बजट है, लेकिन लगता है कि किसी एआई टूल का फ्री वर्जन यूज कर लिया है वीएफएक्स देखकर, है ना? ऐसा ही महसूस हो रहा है। सब लोग बोल रहे हैं कि वीडियो गेम जैसा फील दे रहा है। और यही सबसे डेंजरस चीज है, क्योंकि जब ऑडियंस हर दूसरे शॉट में इनकंसिस्टेंसी देखती है तो भैया मामला अपने आप गड़बड़ा जाता है। याद है ना आदि पुरुष, है ना? यहाँ भी यही हुआ था। और तीसरी बात जो पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है, वो ये है कि साई पल्लवी जो इस फिल्म की सीता है, जो इस पूरी कहानी का कोर है, टीजर में उनका एक भी स्क्रीन नहीं है, ना के बराबर है यार। और ये सिर्फ स्क्रीन टाइम का मामला नहीं है, ये प्रायोरिटी का मामला है। यार देखो, रामायण जो है ना, वो राम और सीता दोनों की जर्नी है। लेकिन जब आपका टीजर कंप्लीटली राम सेंट्रिक हो तो सीता को पलक झपकते हुए ही समेट दिया जाए, ये कहाँ का इंसाफ हुआ? एक बात तो क्लियर हो जाती है, मेकर्स जिसे एक हीरो जर्नी के तरीके से दिखाना चाहते हैं उसके तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, एक माइथोलॉजी की तरह बिल्कुल भी नहीं। और यही जो शिफ्ट है ना, वो फिल्म के सोल को भी बहुत ज्यादा हर्ट कर सकता है। रामायण हमारे दिलों में बसी हुई है। और रही बात एक और पॉइंट की, तो वो तो भैया मुझे लगता है कि नहीं दिखाया तो शायद बेटर गया। हनुमान जी के कैरेक्टर में सनी पाजी का एक भी सीन नहीं है, टीजर में फ्रेम ही नहीं है, वो भी तब जबकि ये टीजर रिलीज हुआ है हनुमान जयंती पर। ये सोची समझी स्ट्रेटजी है या फिर बड़ा मार्केटिंग ब्लेंडर, ये तो अब तय करना मुश्किल है। लेकिन जो लोग सनी देओल को हनुमान के रूप में देखने के लिए एक्साइटेड थे, वो ऑडियंस उस दिन डिसअपॉइंटेड जरूर हुई है। और याद रहे कि रामायण में हनुमान सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं थे, वो उस रीढ़ की हड्डी थे। अब आप उन्हें टीजर में कंप्लीटली इरेज कर रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, तो फिल्म का इमोशनल फाउंडेशन भी कमजोर हो जाता है अपने आप। और यही नहीं, यश का रावण का जो कैरेक्टर है, टीजर में रावण को आप देखते हो पीछे से पुष्पक विमान के साथ बस। और मैं मानती हूँ कि मिस्ट्री बिल्डिंग एक अच्छी स्ट्रेटजी है, लेकिन टीजर जितना लंबा था उसमें रणवीर कपूर के राम को हर एंगल से, हर अवतार से दिखाया गया। लेकिन रावण जो स्टोरी का सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, जो सिर्फ एक विलन नहीं मेन पार्ट है इस पूरी की पूरी कहानी का, वो गायब है। ये इम्बैलेंस स्टोरी टेलिंग है यार। अगर ऑडियंस के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाना है तो सिर्फ राम नहीं, पूरी स्टोरी चाहिए। ट्रेलर टीजर जो मर्जी कह लो, ये एक इनकम्प्लीट पिक्चर देता है।
और पांचवा सबसे बड़ा पॉइंट, इस फिल्म का म्यूजिक का कोलैबोरेशन क्या है। AR रहमान और हंस, वही हंस जिन्होंने द डार्क नाइट, इंसेप्शन, ड्यून का स्कोर दिया था। AR रहमान हमें स्लमडॉग मिलियनेयर, रोजा, लगान, इन सारी फिल्मों में म्यूजिक दिया था। वंस इन ए लाइफ टाइम का मौका है, लेकिन पूरे ट्रेलर में एक भी ओरिजिनल कंपोजिशन नहीं था। जेनरिक बैकग्राउंड म्यूजिक, कभी लगा ही नहीं कि इतने बड़े लोगों की केमिस्ट्री यहाँ पर हमें दिख रही है। तो ये तो म्यूजिक अभी रेडी नहीं है, या मेकर्स को खुद अभी तक अपने आप पे भरोसा नहीं है। दोनों ही हालात में चिंता की बात है। और एक और डेंजरस बात, फिल्म की आइडेंटिटी अनक्लियर है। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा खुद कह चुके हैं ये फिल्म द लॉर्ड ऑफ रिंग अवतार जैसा फील देने वाली है। आप सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रामायणा को किसी की कॉपी बनने की क्या जरूरत है यार? क्यों बनाना है किसी फिल्म का कॉपी? फैंस तो ये भी बोल रहे हैं कि भैया ट्रेलर लॉर्ड ऑफ द रिंग जैसा लग रहा है, रामायणा जैसा नहीं। भाई पब्लिक को राम चाहिए, मिडिल अर्थ नहीं। हमें हमारी कहानी का सोल चाहिए। आप याद कीजिए हमने कितनी सिंप्लिसिटी के साथ राम को पसंद किया था आज से सालों पहले। तो इस बार आप वो इमोशनल कनेक्शन ना हटाइए। तो भाई कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का हमें कुछ पता नहीं है। ऐसा ही हाल है इस फिल्म के डायरेक्टर्स का और इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स और हीरो का। सब कुछ ग्रैंड है, लेकिन वो इमोशनल कनेक्ट अभी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, रामायणा कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, ये फेथ है। अगर फिल्म ने इस फेथ को रिस्पेक्ट नहीं किया तो चाहे 4000 करोड़ लगा लो, चाहे 10,000 करोड़, ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करने वाली। आदि पुरुष भी ग्रैंड थी, बजट था, स्केल था, VFX था, लेकिन जब सोल नहीं था तो ऑडियंस ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो सवाल ये नहीं है कि फिल्म कितनी बड़ी है, सवाल ये है कि क्या ये रामायणा सच में रामायणा लगती है? कमेंट करके बताओ। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तुम्हें ट्रेलर मास्टरपीस लगा या ओके वो भी मुझे कमेंट करके बताओ। सुहानी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो। प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp.